नेताओं की जुबान बेलगाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंकल। आज हम बात करेंगे उन नेताओं की जिनकी जुबान तो चलती है मगर दिल और दिमाग शायद कहीं छुट्टी पर गया हुआ। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेगुनाहों की जान चली गई। देश गम में डूबा है, परिवार बर्बाद हो गए और हमारे नेताजी वो या तो जाति का चश्मा पहनकर सेना का शौर्य देख रहे हैं या सिंदूर छिन जाने पर वीरता का परीक्षा, ये वीरता की परीक्षा ली जा रही है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जागरा फरमाते हैं जिनका सिंदूर छिन गया है उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। ये है असली सियासत। शहीद की विधवा को आप क्या समझते हैं? रियलिटी शो की कंटेस्टेंट है, सियासत करने का एक जरिया होता है। वही एमपी के मंत्री विजय शाह बोलते हैं जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उन्हीं की बहन को भेजकर ऐसी तैसी करवाई है। ये भाषा है मंत्री की, हैरानी की बात है और सभी को हैरानी हो रही है। उस दूसरी तरफ देखिए सपा के रामगोपाल यादव तो वीरता को भी जातिगत कोड में लिखते हैं। विंग कमांडर व्योमिका हरियाणा की जाटर है। दुश्मन की गोली जात नहीं पूछती, इन्हें कौन समझाएगा? डिप्टी सीएम जगदीश देवरा कहते हैं सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। मतलब अब देश की सेना भी इस तरीके से कहीं झुक रही है और इस तरीके से जो नेताओं के बयान है वो बेहद शर्मनाक है। सवाल ये है कि जब नेता अपने शब्दों से शहीदों का अपमान करे, क्या सियासत इतनी गिर चुकी है कि शहादत तक को ट्रोल बना दिया जाए? क्या राजनीति इतनी निचले स्तर पर आ चुकी है कि नेताओं के बोल भावनाओं और देशभक्ति को भी सियासी जामा पहनाने में लगे हुए हैं? सेना का शौर्य, बलिदान और देशभक्ति पर जब सवाल उठाए जाते हैं या उन्हें जाति, धर्म और राजनीति के चश्मे से देखा जाता है तो वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि नेताओं की जुबान बेलगाम ही नहीं, अब शायद मर्यादा भी भूल चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों की शहादत पर सियासत का तमाशा बनाना जहां एक तरफ शर्मनाक है, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के बेतुके और अमानवीय बयानों ने यह साफ कर दिया है कि इनकी संवेदनाएं कब की दम तोड़ चुकी है। बीजेपी सांसद रामचंद्र का यह बयान अब सियासी भूचाल ला रहा है। उन्होंने कहा कि जिनका सिंदूर छिन गया है उनमें वीरांगनाओं जैसा जोश नहीं था, भाव नहीं था। ये बयान एक जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। दूसरी तरफ इस पूरे सियासी बवंडर के बीच सबसे पहले जिसका बयान आता है वो मध्य प्रदेश के मंत्री होते हैं, विजय शाह का बयान आता है। सोफिया कुरैशी को लेकर वो बयान देते हैं, उन्हें आतंकियों की बहन बता देते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का बयान आता है, जाति में तोलते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से एक एक करके सेना के साथ साथ अब जिनका सुहाग चला गया है, जिनके लिए पहलगाम अटैक घाव जैसा है, उनके जख्म पर भी मरहम लगाने से ज्यादा लोगों को सियासत करना भा रहा है। डिप्टी सीएम का बयान हो, जगदीश देवरा का भी बयान आता है, प्रधानमंत्री को लेकर वो बयान देते हैं। ये सब बताता है कि नेताओं को ना तो शहीदों की कीमत पता है, ना देश की मर्यादा का भाव, या देश की रक्षा में जान देने वालों की विधवाओं से वीरांगना बनने की अपेक्षा करने से पहले नेताओं को खुद अपने पद और भाषा का सम्मान करना चाहिए। इस तरीके से हादसे पर भी सियासी रोटियां सेकने वाले इस बेशर्म बयानों पर अगर इसके बाद अब क्या कुछ होगा, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन क्या कुछ बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, वो आपको सुनाते हैं। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते थे। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए।
जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर दें? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा हो, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा हो। अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने। तो इस तरीके से बयान सामने आता है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जगदीश, और इस तरीके से जब भरे मंच से वीरांगनाओं के जोश पर ये बयान देते हैं तो सियासी भूचाल अब उठने लगा है। खुद अखिलेश यादव भी इस पूरे मामले में पोस्ट करते हैं, उनके इस बयान पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं कि इस पर निंदा करने से भी जो निंदा शब्द का भी अपमान हो जाएगा। महिलाओं का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरीके की बात अखिलेश यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से सियासत की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद से ही, ऑपरेशन सिंदूर भले ही उस पर फुल स्टॉप नहीं लगा हो, लेकिन उसके बाद इस तरीके के बयान सामने आते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का बयान सामने आता है सोफिया कुरैशी को लेकर। उसके जस्ट बाद रामगोपाल यादव बयान देते हैं भरे मंच से, व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। और फिर अब एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। और अब तो खैर जो पहलगाम अटैक के साक्षी हैं, जिनके लिए ये पूरा हादसा, ये पूरी घटना आज जीवन याद रहेगी, एक काले साई की तरह उनके साथ रहेगी, उन पर भी कटाक्ष किया जा रहा है, उन पर भी बयान देने से कोई नेता कतरा नहीं रहे। अब इसे ओछी राजनीति नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? नेताओं की जुबान अब बेलगाम हो चली है, जिसे जो मन आ रहा है वो भरे मंच से बोल देता है। और फिर जिस तरीके से डीएनए पर विवाद होता है, उसे कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, राइट टू एक्सप्रेस का मतलब क्या यही होता है? हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। यादव के बाद अब जगदीश की बारी आती है, उन्होंने भी ये इस तरीके का बयान दिया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र त्यागी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, धर्मेंद्र सिंह है, स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। सबसे पहले मैं सत्येंद्र त्यागी जी आपके पास ही आऊंगी। पहले विजय शाह और अब हरियाणा के राज्यसभा सांसद, क्या कहेंगे इनके बोल पर? सुरती जी, धर्मेंद्र जी, इंडिया वॉइस के मेरे सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान। देखिए श्रुति जी, ये 140 करोड़ देशवासी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी भी निंदा करती है इन नेताओं की, जो नेता मंच पर आकर के यदि भारतीय सेना को या भारतीय सेना नेता के नहीं है, ये सांसद है, भारतीय आपके राज्यसभा सांसद है, हमारे माननीय सांसद है। देखिए मैं आ रहा हूँ उस पर। माननीय सांसद जी की बात जो है, यदि आप उसके तथ्यों पर जाओगे और अर्थों पर जाओगे तो उनके अर्थ कुछ थे। निकालिए फिर अर्थ, निकालिए अर्थ निकाल के दीजिए। फिर पहले मैं श्रुति जी नहीं इधर फिर इधर उधर की बात नहीं करिए, उतना समय भी नहीं बच पाता है। मुझे अर्थ बताइए, मुझे अर्थ बताइए सत्येंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने
उनको फोन करके भी बोला है, डांटा भी है और ये मना भी किया है कि इस तरीके के कोई भी बयान न दें जिससे कि तो भारतीय आप ये सेना सोचिए, को जब या आला पहलगाम कमान के- आपका डांट रहा है नहीं, और आप कह रहे नहीं इसके पीछे का जो अर्थ है वो बहुत अच्छा अर्थ है, तो फिर डांट नहीं मैं लगती, हर फिर चीज कॉल का नहीं मैं क्या बोल जाता। रहा हूं? हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज के दो अर्थ होते हैं। हाँ। उसका जो अर्थ निकाला जा रहा है, उन्होंने ये कहा था कि यदि जो वहां पर लोग थे, यदि वो जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अग्निवीर ट्रेनिंग है ना? अग्निवीर सैनिकों की एक हाँ। योजना निकाली थी, यदि वहां पर वो ट्रेंड मतलब वो लोग होते, सैनिक होते, तो शायद इतनी कैजुअलिटी ना होती और वहां पर हम नहीं, आतंकवादियों से वो ये यदि नहीं लड़ कह रहे जाते। थे, वो ये कह नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो ट्रेनिंग ले चुके होते तो इतनी कैजुअलिटी नहीं होती, यानी कि जो पर्यटक बनकर गए थे उन्हें ये ट्रेनिंग मिली होती, अग्निवीर वाली ट्रेनिंग, तो वो खुद को बचा नहीं, पाते, नहीं। खुद की रक्षा कर देखिए- पाते। और जो देखिए, वही मैं वहां पे बोलने वाला महिलाएं था। थी जो निवेदन कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि उनके पति को छोड़ दिया जाए, उस पर भी इस तरीके से कटाक्ष, क्या वो सियासी बिल्कुल मुद्दा गलत- बचा नहीं है, भूल चुके यही हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसीलिए फोन किया है और कहा भी क्या तो है। गलत गलत इस है, तरीके इसका के- अर्थ और मैं- अर्थ व्यर्थ मत निकालिए। देखिए त्यागी जी, जो अब फिर उसके बाद वही बात हुई ना, जब वो खुद ही कॉल करके बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सुरभि गलत जी, है, माफी मांगनी चाहिए। एक मिनट, हाँ, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद आप देना माफी भी मांगेंगे, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी या विपक्ष का नेता कुछ बोलता है तो उनके यहाँ से ना कोई गलती को मानेगा, ना कोई माफी बोलेगा, चाहे वो रामजीलाल सुमन हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप विपक्ष के किसी भी नेता को उठा करके देख लीजिए, यदि उसने कोई गलत बयान दे दिया है तो उसके बाद ना तो कभी कोई माफी मांगता है, ना उसके जो पार्टी के लोग होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भाई आपने गलत बोला, उनके साथ सब खड़े हो जाते हैं, सब कहते हैं नहीं ये सही है। रामजीलाल सुमन जी का आपने एक बयान देखा होगा, कितना कितना उसने तूल पकड़ा, लेकिन आज तक किसी ने भी माफी नहीं मांगी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गलत है। रामगोपाल यादव जी ने जो बयान दिया, आप मेरे को एक बयान बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने या किसी नेता ने भी टीवी चैनल पर या कहीं भी कहा हो कि ये गलत बोला था? नहीं, वो सब साथ में खड़े रहेंगे, सब उनकी हाँ में हाँ बोलेंगे। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और पार्टियों में। भारतीय जनता पार्टी का यदि कोई भी कार्यकर्ता या नेता गलत बयान देता है तो उसको डांटा भी जाता है, फटकारा भी जाता है, निकाला भी जाता है और समझाया भी जाता है कि इस तरीके के बयान न लेकिन दें। ये तमाम बातें करके वहीं पर यदि आप विपक्षी अपनी पार्टी गलती के छिपा लोग नहीं लेंगे। गलत करते हैं तो वहाँ त्यागी पर जी, ना कोई उनके विरोध जो में बोलता आपने है, बातें ना बोल कोई- दी है, जनता के बीच पहुंच चुकी है, जो भावना आपने क्रिएट की है उसे आप खत्म नहीं कर देंगे कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया, कांग्रेस ऐसा कर रही है, उससे क्या लेना देना? क्या फॉलो कर रहा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को फॉलो करती है या समाजवादी पार्टी को फॉलो करती है? बिल्कुल नहीं फॉलो कर रही है। और फिर- भारतीय जनता फिर पार्टी ये तो वो तर्क ही पार्टी नहीं है हुआ जो ना, तो ऐसे कोई नेताओं लॉजिक के ही नहीं है खिलाफ इसके कार्रवाई पीछे। होगी। फिर कोई यदि लॉजिक भारतीय नहीं है ना जनता सर। पार्टी का कोई भी नेता ये फिर हो, बेतुकी बात है। यदि धर्मेंद्र वो सिंह जी, देश के खिलाफ, सेना के राम खिलाफ गोपाल यादव या- एक मिनट, जाति काट खेलते हैं। अब यही बात त्यागी जी भी बोल रहे हैं कि आप लोग तो खैर माफी भी नहीं मांगते, गलती हो गई तो हो गई, आप उस गलत को ही सही ठहराने लगते हैं। श्रुति जी, आप सभी को नमस्कार, सारे दर्शकों को भी नमस्कार आपसे। देखिए श्रुति जी, माफी किस बात की? मैं प्रोड साहब ने बयान किया हूं, उससे पहले बताऊं, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी अलग है। तो जो हमारी कर्नल सोफिया को, हमारी जो सेना की हमारी बहनें थी, जो बहादुर बेटियां थी देश की, उनको देशद्रोही बताने वाला, आतंकियों की बहन बताने वाला अब तक शायद जेल में होगा। श्रुति जी पता करा देशद्रोही कब बोला अब तक था शायद- उन्होंने? नहीं, अब इस बात को आप करेंगे तो उन्होंने देशद्रोही कब बोला था और किस बयान में बोला था? या जैसे आप आतंकियों लोग की बचाव बहन करते बताना हो, देशद्रोह नहीं है। जैसे आप कैसे लोग लोग अपने यहाँ पर नेताओं का क्या बचाव बोलो? करते हो, बोलो। नहीं ऐसे में जब मैं बचाव करूं, नहीं गलत को गलत और सही को सही कहो। आप ये बताइए कि मैं श्रुति किस जी को लाइन कहा में था कि ये बोला था कि देश त्यागी जी रुक जाइए, रुकिए, आपको अपनी नहीं, बारे नहीं, में बोलने सेंस का मौका बदल दिया दिया। गया है, अब आपकी बारी आएगी फिर बोलिएगा। पहली बात धर्मेंद्र तो सिंह मेरा जी, वही निवेदन बात है कि अब तो गट्स भी होना चाहिए। विजय शाह तो
खुले मंच पर वो सफाई भी देते हैं, माफी भी मांगते हैं कि जिनकी भावना आहत हुई हो, लेकिन यहाँ पर तो माफी भी नहीं मांगी गई राम गोपाल। तो श्रुति जी किस हाँ। बात की माफी? वो आतंकियों की बहन बता रहे थे, आतंकियों की बहन बताना देशद्रोह हुआ कि नहीं हुआ? और उन्होंने मुसलमानों की बहन बताया। त्यागी जी आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आऊंगी सर आपके पास, इसके जस्ट बाद आपके पास ही आऊंगी। मैं भी बोल सकता हूँ, इस तरह नहीं ठीक है ना। ठीक है धर्मेंद्र जी अभी बात रखिए सर। हो सकते हैं। ठीक है बात रखिए। प्रोफेसर साहब ने ये कहा हाँ कि जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, इस पर हम लोग कई बार कहे और चैलेंज भी दिए हैं कि अगर किसी को लगता है वहाँ सुप्रीम हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कराइए, जाके मुकदमा लिखा दीजिए, गलत लगता है कोर्ट है आपकी पुलिस है। लेकिन उन्होंने किस कंटेंट दिया, पूरा भाषण कई बार हमने चलवा के सुनवाया भी है, आपने भी चलाया है कि उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, अगर कर्नल सोफिया की जगह उनके बगल बैठी हमारी बहन व्योमिका सिंह की जगह उसका भी नाम अगर कर्नल सानिया कर्नल कुछ होता या इस तरह उसकी जाति धर्म प्रदर्शित करने वाला होता, तो जैसे उन्होंने सोफिया को बताया आतंकियों बहन, वैसे उसको भी बता देते। ये कहते हुए उन्होंने जात बता दी, तो जात बता देना देशद्रोह नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी सैकड़ों बार अपनी जात, अपने मंत्रियों जात संसद में गिरा चुके हैं। दूसरी बात, आप ये देखिए मानसिकता कहाँ है, जिसका खुद राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को जर्सी गाय कहता रहा हो, इनके कैलाश विजयवर्गीय बच्चियों के कपड़े के पहनाव पे सुर पंखा तक बोल चुके हैं, उसकी मानसिकता, उसकी पार्टी की कार्रवाई का अंदाजा चीज लगा लीजिए। विजय साहब को हाई कोर्ट ने फटकारा, सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, कार्रवाई को लेकर मुकदमा लिखने को क्या कमेंट नहीं किया, क्या आज तक जेल गए, क्या मंत्री पद से इस्तीफा हुआ? और इसी तरह ये जो माननीय बोल रहे हैं मिस्टर रामचंद्र जांगिड़, मैं तो कहूंगा देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी के राज में ये हो गया कि अगर आपको पर्यटन पे जाना है तो पहले सेना की ट्रेनिंग लेके जाइए, नहीं तो पर्यटन मत करिए, ये बताना चाह रहे हैं। दूसरी बात, क्या मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मैं कई देशों का उदाहरण भी देना चाहता हूँ। अब क्या ट्रेनिंग लेकर जाना होगा कहीं भाई, अपने ही देश में घूमने के लिए सेना के जवानों वाली ट्रेनिंग ले लोग, आम जनता भी ट्रेनिंग ले उसके बाद जाए? यही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ठीक है जैसे अपने नेताओं का बचाव करते हैं उसी तरीके से यदि उसी मानसिकता से सोचें तो इनको मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि हमारे देश में हमारे युवा या हमारे लोग फिट रहेंगे तो क्या दिक्कत है? और वो 3 लोग थे, वो 3 आतंकवादी थे, और यदि अग्निवीर योजना चलती और अग्निवीर योजना के वहां पर ट्रेंड कुछ लोग भी होते और उनसे भिड़ जाते तो क्या इतनी कैजुअलिटी होती? बताइए धर्मेंद्र जी, बताइए होती या नहीं होती? यदि वहां पर अग्निवीर नहीं तो आपको क्या दिक्कत है? आपको ये दिक्कत है कि हमारे देश की जनता या हमारे देश के युवा, हमारे देश के लोग अग्निवीर योजना में भर्ती न हो, अग्निवीर योजना में भर्ती होकर के सेना के द्वारा ट्रेंड न हो। भाई कभी भी जरूरत पड़ सकती है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो सकता है, किसी के साथ भी युद्ध हो सकता है। तो हमारी सेना उतनी सशक्त है कि आम जनता को युद्ध के मैदान में ना झोंका जा सके, ठीक है? ऐसे हालात कभी नहीं आएंगे त्यागी जी। और दूसरी बात, जनता क्या चाहती है? जनता इस तरीके की ओछी सियासत नहीं चाहती कि वीरांगनाओं पर भी बयानबाजी कर दे, फिर डिफेंडिंग मोड में आ जाए, फिर डिफेंड करना स्टार्ट करे। आप कभी बोली कि समाजवादी पार्टी के नेता ने ऐसा कर दिया, सपा बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ऐसा कर दिया। आप बोल रहे थे अभी कि मानसिकता कहां से आई? आप ही बताइए कि राजनेताओं में ये मानसिकता कहां से आई कि सेना और वीरांगनाओं पर ही ऐसे कटाक्ष कर दिया जाए? उनकी जाति को लेकर बात करे, कभी धर्म को लेकर बात करे। श्रुति जी यही मैंने आते ही बोला था कि इस तरीके के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी उनका सफाया कर रही है, धीमे धीमे निकाल भी रही है। या इस तरीके के नेता यदि होंगे पार्टी में तो उनकी छटनी भी होगी, उन पर कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जितने विपक्षी फिर वही नहीं, सपा पे नहीं आई, आप अपनी पार्टी पर रहिए। उनकी पार्टी का जो सवाल होगा ना मैं उनसे साफ तौर पे पूछ लूंगी। आप बोलिए कि मानसिकता कब खत्म होगी? देखिए मैंने क्या बोला था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सांसद जी को फोन किया, फोन करके बताया भी, उनको बोला भी, और आप जल्द देखना, आपको जल्द आपके चैनलों पर सांसद जी माफी मांगते हुए दिख जाएंगे। ठीक है तो धर्मेंद्र सिंह जी, ये मानसिकता आप कहां से रही है कि सेना पर भी कटाक्ष कर दिया जाए? सेना को भी आप लोग नहीं बख्शते,
कि अच्छा ठीक है, अरे राजनीति से तो कम से कम सेना के शौर्य को दूर रखा जाए, इस पर तो सियासी रोटी ना सेका जाए। श्रुति जी, हाँ, समाजवादी पार्टी अपने देश की सेना पर, अपने देश के नौजवानों पर, अपने देश के ऑफिसर्स पर पूरा भरोसा करती है और पहले दिन से करते आई है और अंतिम समय, अंतिम सांस तक करती है। और उनके शौर्य पर कोई सवाल उठाने का किसी को हक नहीं है। उनके शौर्य पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो निंदा के पात्र हैं। उनके शौर्य को आगे करके जो लोग वोट मांग रहे हैं वो निंदा के पात्र हैं। वो इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और जिन लोगों ने कार्रवाई का, आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना, जिसको हाई कोर्ट ने गलत माना, जिसके लिए कितनी तक टिप्पणी की, उसके बाद भी वो मंत्रालय एंजॉय कर रहा है। इसी से इनकी गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे उसके डिबेट में तमाम चर्चाएं करें, वाद विवाद बहुत हो सकता है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जाना चाहिए कि जिन हमारी वीरांगनाओं को उसने आतंकियों की बहन बताया था, वो बताने वाले देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जब वो जो भी बोल दीजिए, जो मन में है बोल दीजिए, आपके लिए खुला प्लेट है। दूसरे के लिए कोई ट्वीट कर देता है, इतनी भावनाएं हाथ होते हैं, रात को 12 बजे गिरफ्तारी हो जा रही है। इस मानसिकता के लोगों से आप देश की बहनों की, बेटियों की कैसे इज्जत और उनके सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं, जो इस तरह अपने आप को। तो यही तो पूछ रही हूँ ना धर्मेंद्र जी, ये मानसिकता पनप कैसे रही है कि सेना में भी आप जाति के बारे में बात करने लगे? चलिए, एक बयान आया विजय शाह की तरफ से, फिर वहां पर आने की जरूरत नहीं है। किसी एक ने गलती कर दी तो हम दोहराएंगे। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, डोगरा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, तमाम इस तरह के नाम रेजिमेंट है, क्या उससे कह देने सेना का अपमान हो जाता है? आरआर राइफल्स रेजिमेंट नाम कह देने, नाम कि मैं इस राइफल रेजिमेंट का हूँ, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूँ, ये कह देना सेना का अपमान हो गया। ये कहना कि उसने, वो कह रहा भाई ये डॉक्टर, उसको सोफिया कुरैशी के लिए ये कहा कि नहीं कि आतंकियों बहन है, ये कहा कि नहीं एक मंत्री ने? और यदि कहा कर्नल सोफिया के लिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल, अगर कर्नल सोफिया के बगल कर्नल सानिया होती तो क्या उसको भी कहते कि नहीं कहते कि मैंने भेज दिया आतंकियों की बहन को उनकी बदला लेने के लिए? मैं आपको सीधा जवाब यही दूंगी कि आम जनता, साथ साथ देश की मीडिया और देश का कोई भी नागरिक ये नहीं चाहता होगा कि सेना के शौर्य, उसके जाति धर्म पर भी सियासी कटाक्ष किया जाए। दोनों दो बातें मुझे लगता है बिल्कुल इससे परहेज करना चाहिए हर एक राजनेता को। धर्मेंद्र सिंह जी, मुझे लगता है आप भी ये बात मानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे जो नेता है नजीर पेश करने की जरूरत है। सत्येंद्र त्यागी जी, एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारतीय सेना को, राष्ट्र को, अपने भारत देश को हमेशा आगे लेकर चलती है। हमेशा भारतीय सेना के शौर्य को, हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने, आप 2014 से उठा करके अब तक कर देख लीजिए, जब से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने महिलाओं को, भारतीय सेना को, गरीबों को, युवाओं को, किसानों को, सबको आगे लेकर के चले और सबका सम्मान किया। अभी मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वीरांगना रानी अहिल्याबाई जी का रोज कार्यक्रम चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा अपने पूर्वजों का, अपने वीरांगनाओं का, अपने जितनी भी भारतीय सेना या जितने भी भारतीय सैनिक हैं सबका सम्मान करती है। और ये कुछ नेता जो होते हैं वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, इनकी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कैसे बदली जाएगी मानसिकता, कैसे बदली जाएगी? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे किसी समाजवादी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे किसी भी पार्टी, कोई बीमारी हो गई है अगर किसी में, किसी भी तरीके की मानसिकता, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, वीरांगनाओं की भावनाओं को लेकर, उनके जोश को लेकर हो, क्या करना चाहिए था महिलाओं को? क्या ये बता देते आपके राज्यसभा सांसद? व्यक्तिगत बयान था, उनकी क्या विचार था उस समय, वो क्या बड़े मंच से व्यक्तिगत बयान था। लेकिन मैं ये कहना तो ये फिर साफ करे ना, फिर स्टैंड ले। कारण समाजवादी पार्टी
जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करती है, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमेशा जो जातियों में बांटने की बात करती है, कभी पीडीए के रूप में, कभी एमवाई के रूप में, कभी तुष्टीकरण के रूप में, कभी एक विशेष समुदाय के लिए सिर्फ काम करने के रूप में, तो वो सब कारण बन जाते हैं कभी कभी कि इस तरीके के माहौल पैदा हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यानी कि इस तरीके की मानसिकता पैदा करने के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, इस तरीके का माहौल बना रही है सपा। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है त्यागी जी, मैं समझ गए। इन्होंने को समाजवादी पार्टी को अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। ठीक है त्यागी जी, हाँ, मानसिकता बदलने की जरूरत सपा को है। सपा इस तरीके की भावनाएं और माहौल पैदा कर रही है कि लोग इस तरीके का बयान दे जाते हैं। ठीक है त्यागी जी, रुक जाइए, रुकिए धर्मेंद्र सिंह जी। तो श्रुति जी, इन्होंने बता दिया भारतीय जनता पार्टी असल में क्या है, बोलते बोलते बोल गए। सच ये है कि कितना मानसिक करप्ट लोग हैं ये, कि एक बार भी कार्रवाई अगर कर दिए होते, विजय शाह जेल के अंदर होते, शायद दूसरे नेता की हिम्मत न होती। लेकिन करते कैसे साहब, जब खुद इनका बड़ा नेता जो है इस तरह के गंदे बयान देता है, महिलाओं को बेइज्जती करता है, नारा तो देता है नारी वंदन और करता है नारी का जो है अपमान, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? जो लोग सेना के तौर पर अपना बताने के लिए कुछ नहीं है, सेना के तौर पर वोट मांगते हैं, उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। लगातार सेना के तौर को आगे करके, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, उसके नाम पे कहेंगे हमको वोट दे दीजिए क्योंकि सेना ने बहादुरी की है। आज तक जिस सेना को लेकर के कोई कभी वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने अंदर घुस करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन कम से कम उन्होंने ये नहीं कहा कि क्योंकि हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इसलिए हमको वोट दीजिए। तो ये बेशर्म लोग हैं। विजय शाह पर कब एक्शन लिया जाएगा, राज्यसभा सांसद को कम समझाया जाएगा, और कब इस तरीके की बयानबाजी बंद कर दी जाएगी, सेना को लेकर हो या फिर किसी वीरांगना को लेकर हो? त्यागी जी देखिए, ये जिस तरीके से गुणगान गा रहे हैं कांग्रेस का, मैं इनको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में ही पीओके में और जात जमीन दे दी गई पाकिस्तान को, चीन को अक्साई चीन 33,000 किलोमीटर दे दिया गया, श्रीलंका को कच्चा। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, आप दोनों का ही पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगे, माफी चाहूंगी आप दोनों से। सत्येंद्र त्यागी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। नेताओं की जो जुबान है वो अब बेलगाम हो चली है, अब इस पर शिकंजा कैसे लगाया जाएगा, आखिर किस तरीके से और किस भाषा में इन लोगों को समझाया जाएगा कि आप सियासत तो करें लेकिन कुछ चीजों को आप रहने दीजिए, उन पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश नहीं करें, बिल्कुल परहेज करें। कब एक नजीर पेश की जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में, सेना को बख्शा जाएगा इस राजनीति में बात करने से, ये देखने वाली बात होगी। क्या कुछ कार्रवाई होती है? इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।